हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें 2 टॉपिक पढ़े थे, बाकी टॉपिक रह गए थे ना, तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो दोस्तों बीच में थोड़ा गैप हो गया था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, अब कंटिन्यू रहेंगे। चलिए अपन शुरुआत करते हैं, लास्ट तक देखना जरूर और कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आप लिखते जाइए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी टाइम दे दूंगा। ओके, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, आज टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है या वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको आई बटन पर या नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। क्योंकि वो समझ में आपको नहीं आएगा तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि जिनकी ज्यामिति जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, व्यवस्था जो होती है अवयवी कणों की वो कैसी होती है? निश्चित होती है। त्रिविम जो प्रारूप बनेगा, पैटर्न बनेगा वो निश्चित होगा। ठीक है, नियमित होगा, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका हमको क्या करना है? वर्गीकरण करना है। समझिए ध्यान से क्या क्या होता है दोस्तों। अगर हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करते हैं तो इसको अंतराण्विक जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु और अणु, ठीक है, या आयन हो सकते हैं अवयवी कण, तो उनके मध्य अंतराणुक आकर्षण बल या अंतरायनिक बल के व्यवस्था के आधार पर इनको कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तो 4 भाग में डिवाइड करते हैं इसको। कितने भागों में डिवाइड करते हैं इसको? 4 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला इसका हो जाता है आणविक ठोस, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड हो जाएगा आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। थर्ड हो जाएगा धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। फोर्थ हो जाएगा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, कोवेलेंट और नेटवर्क ठोस सॉलिड। तो दोस्तों ये होते हैं 4 टाइप क्रिस्टलीय ठोसों का। जब वर्गीकरण करेंगे तो इसके 4 प्रकार हो जाएंगे। ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब दोस्तों जो आणविक ठोस होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट हो जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस, इसको बोला जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड हो जाएगा ध्रुवीय आणविक ठोस, इसको बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, और लास्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, तो ये होते हैं दोस्तों क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। आप आराम से इस सारणी को देख सकते हैं। वापस से एक बार देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस, उसमें अवयवी कण जो होते हैं, परमाणु, अणु या आयन होते हैं, उनमें पाया जाने वाला यानी उपस्थित मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल या अंतरायनिक आकर्षण बल की व्यवस्था के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हो जाएगा इसमें आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड हो जाता है आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड। थर्ड हो जाएगा धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड। फोर्थ हो जाएगा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर आणविक ठोस होता है उसकी बात की जाए तो ये होते हैं 3 टाइप का होता है। फर्स्ट हो जाएगा इसमें अध्रुवीय आणविक ठोस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
सेकंड हो जाएगा ध्रुवीय आणविक ठोस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस जिसको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे आणविक ठोस। ठीक है, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, जगह बची है तो फिर बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आणविक ठोस के बारे में। दोस्तों मॉलिक्यूलर आणविक ठोस होते हैं उसकी बात की जाती है तो अवयवी जो कण होते हैं इसमें किस टाइप के होंगे, तो इसमें होंगे अणु के रूप में। किसके रूप में होंगे? अणु के रूप में। मेरी एक बात ध्यान से समझना, इसके बाद मैं डेफिनेशन डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, आणविक ठोस होते हैं उसमें अवयवी कण। दोस्तों अवयवी कण का मतलब होता है कि पदार्थ का ऐसे छोटे से छोटा भाग जिससे पूरा पदार्थ मिलकर के बनता है, मतलब वो अवयवी कण होते हैं वो जुड़ जाते हैं तो एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो उस पदार्थ का छोटा सा भाग अवयवी कण, ठीक है, जिसमें परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है, तो वो अगर अणु के रूप में है तो उसे हम क्या कहते हैं? आणविक ठोस। मतलब अणु के रूप में है तो वो अणु होते हैं आपस में जुड़ते जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे? ठोस का। अगर उस आकर्षण बल के माध्यम से जुड़ेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? आणविक ठोस का। अब बात रही कि इसमें बल कौन सा होता है, तो दोस्तों आणविक ठोस होता है उसके अंदर दुर्बल वांडरवाल बल या फिर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन बंध क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसका तीसरा टाइप है उससे संबंधित है। ठीक है, बाकी देखा जाएगा तो कौन सा बंध पाया जाता है? दुर्बल वांडरवाल्स बंध पाया जाता है। ठीक है, ओके, तो मैं इस बात को लिखता हूँ, बाकी गलनांक है एग्जाम्पल सारा लिख देता हूँ। ओके, तो हाँ दोस्तों अब हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है क्योंकि टाइम बचेगा, है ना। एक एक चीज़ मैं लिखूंगा हाथ से, ऐसे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो टाइम बचेगा, तो मैंने लिख दिया एक साथ। ठीक है, पढ़िए इसको। आणविक ठोस जो होते हैं, मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं, उसके अपन अवयवी कण की बात करेंगे। आपको मैंने पहले ही बता दिया है क्या होता है? अणु होता है। ठीक है, अब इन अणुओं को आपस में बांधे रखने वाला या तो बंध हम कह सकते हैं या फिर बल कह सकते हैं, बंध या बल। ठीक है, बॉन्ड या फिर फोर्स। तो यहाँ पर अवयविक जो कण अणु होते हैं आणविक ठोस में, इसमें आपस में परस्पर बांधे रखने वाला जो बल है वो है दुर्बल वांडरवाल बल या फिर हाइड्रोजन, दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल या फिर हाइड्रोजन बंधन द्वारा ये आपस में क्या होते हैं? अणु होते हैं वो जुड़े होते हैं। ठीक है, साथ में आणविक जो ठोस होते हैं इनके गलनांक कैसे होते हैं? कम होते हैं। क्वथनांक भी क्या होते हैं? कम होते हैं, निम्न होते हैं। ठीक है, तो गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं कैसे होते हैं? निम्न। अब मैं इसके एग्जाम्पल नहीं लिखे क्योंकि ये इसके प्रकार है, ये दो लिखे, हालांकि एक रह गया ये वाला लास्ट वाला, तो उसमें जो एग्जाम्पल लिखे हैं वही किसके एग्जाम्पल है? आणविक ठोस के। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। फर्स्ट आणविक ठोस का फर्स्ट हो जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाती है तो प्रकार तो इसी का ही है, तो अवयवी कण तो अणु ही रहेगा, लेकिन किस टाइप का रहेगा? अध्रुवीय टाइप का रहेगा। कैसा रहेगा? अध्रुवीय टाइप का रहेगा। ठीक है, इनमें जो बल पाया जाता है या बंध पाया जाता है वो होगा दुर्बल परिक्षेपण बल। ठीक है, दुर्बल परिक्षेपण बल या फिर लंदन बलों के द्वारा आपस में ये बंधे होते हैं। ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस में अणु जो होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं, वो दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बलों के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, गलनांक होता है वो निम्न होता है। यहाँ पर निम्न है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये ना निम्न है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इसका निम्न हो जाएगा। ठीक है, बात रहती है आगे मुलायम व विद्युत के अचालक होते हैं। ये मुलायम होते हैं, मुलायम मतलब है ना कोमल। ठीक है, विद्युत के अचालक, अचालक का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, करंट फ्लो नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अचालक। ठीक है, विद्युत रोधी। तो अध्रुवीय आणविक ठोस कैसे होते हैं? अचालक होते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाती है तो ठोस I2, ठोस Cl2, ठोस H2। ठीक है, डाई हाइड्रोजन, डाई क्लोरीन या क्लोरीन, डाई आयोडाइड या आयोडीन। ठीक है, आर्गन आदि। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। ध्रुवीय आणविक ठोस जैसे यहाँ पर है अणु, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा, बट यहाँ पर कैसा है? अध्रुवीय है, तो बट यहाँ पर कैसा होगा? ध्रुवीय। ठीक है, तो ध्रुवीय जो आणविक ठोस होते हैं इसमें अवयवी कण कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। बात रही इसमें ध्रुवीय अणु को आपस में बांधे रखने वाला बल कौन सा होगा? ठीक है, तो द्विध्रुव द्विध्रुव अंतर क्रिया प्रकार के बंध होते। ध्रुवीय अणु को बांधे रखने के लिए द्विध्रुव द्विध्रुव
अंतर क्रिया प्रकार के क्या होते हैं, बल होते हैं। डिपोल डिपोल इंट्रैक्शन टाइप के क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, जो कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 5 ये ऐसा कुछ था। तो ठीक है, इसमें द्रव्य अवस्था वाला चैप्टर में। ओके, अब बात रहती है ध्रुवीय आणविक ठोस में, हम लोग समझ लेते हैं इसमें मुलायम और विद्युत के ये भी कैसे होते हैं, अचालक। जैसे यहाँ पर ये लिखा है वैसे के वैसे इसमें भी होगा, मुलायम साथ में विद्युत के अचालक होते हैं। ठीक है, बाकी गलनांक होता है, निम्न होता है। एक्चुअली यहाँ पर ध्रुवीय आणविक ठोस में कभी कभी क्या होता है, गलनांक होता है वो ध्रुवीय आणविक ठोस से थोड़ा ज़्यादा होता है, ये सब बोला जाता है, लेकिन बेसिकली देखा जाएगा तो गलनांक कैसा होता है, निम्न होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठोस SO2 है ना, ठोस SO2, ठोस HCl, ठोस HBr आदि, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। ठीक है, थोड़ा दोस्तों थोड़ा मेरा तबीयत वैसे खराब है, तो कोशिश करना समझने की। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से और नोट्स बना लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है आणविक ठोस का तीसरा प्रकार, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, मैंने हालांकि लिख दिया है लैंग्वेज को। ठीक है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अवयवी कण की। तो अवयवी कण होता है इसमें अणु। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा। ठीक है, प्रबल हाइड्रोजन बंध द्वारा वह अणु परस्पर आपस में जुड़े होते हैं। तो नाम से क्लियर है, वैसे तो हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है, तो इसमें बंध कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा, प्रबल होगा। ठीक है, इसके बाद विद्युत के ये कैसे होते हैं, अचालक होते। विद्युत के कैसे हो जाएंगे, अचालक होते। ठीक है, सामान्यतः कमरे के ताप व दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस के रूप में पाए जाते हैं। अगर सामान्य कमरे के ताप और दाब पर देखेंगे तो जो आपके हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होंगे वो कैसे पाए जाएंगे, वाष्पशील द्रव के रूप में पाए जाएंगे, या किसके रूप में पाए जाते हैं, मुलायम ठोस के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में एग्जाम्पल हो जाता है बर्फ। ठीक है, ठोस H2O, इसको बर्फ बोलेंगे। ठोस NH3 अमोनिया, ठोस C2H5OH एथेनॉल। तो ये सारे ठोस रूप में होंगे, तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाता है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। एक बार वापस देख लो, अवयवी कण अणु, प्रबल हाइड्रोजन बंध होगा, साथ में विद्युत के अचालक, मतलब कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है। सामान्य कमरे और के ताप और दाब पर क्या होता है, वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस के रूप में होंगे। ठोस बर्फ हो जाएगा, ठोस NH3, ठोस C2H5 एथेनॉल, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड के बारे में बात करते हैं। आयनिक सॉलिड वैसे नाम से क्लियर है, आयनिक मतलब आयन। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाएगा अवयवी कण के बारे में, तो अवयवी कण हो जाएंगे आयन, इसका नाम से ही क्लियर है। आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या हो जाएगा, आयन। तो बंध कौन सा होगा, बंध भी वही होगा, आयनिक बंध। कौन सा बंध होगा, आयनिक बंध। परंतु अगर हम बात करें, आयन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है, तो धनायन व ऋणायन होते हैं वो उसके धनायन व ऋणायन होते हैं, उनके मध्य कुलामी बल। ठीक है, कुलामी बल होता है वो विपरीत चिन्हों के मध्य लगता है, धनायन और ऋणायन के मध्य, या हम कह सकते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है, उन बलों के कारण से आयनिक बंध का निर्माण होता है ना, इनसे बलों से बंधने के कारण से आयनिक बंध का निर्माण होता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है, आयनिक बंध बनता है। ठीक है, अब बात रही आयनिक ठोस होते हैं इनकी प्रकृति। तो आयनिक ठोस बेसिकली कठोर और भंगुर होते हैं। गलनांक एंड क्वथनांक होगा काफ़ी उच्च होगा, गलनांक और क्वथनांक देखा जाएगा तो काफ़ी कैसा होता है, आयनिक ठोस का उच्च होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है। अब बात रही एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, MgCl2, KCl आदि। ये बीच में बात लिखी है मैंने, ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में आयन मुक्त होने के कारण से विद्युत के चालन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस नोट बात करके लिख देना। ठीक है, इस बात को, ये वाली बात क्या है कि जो आयनिक ठोस होते हैं जब ठोस के रूप में पाए जाएंगे तो उसमें जो आयन होते हैं, क्योंकि इसमें मिलकर किससे मिलकर बना होता है, आयन से मिलकर बने होते हैं, परंतु उनके मध्य आयनिक बंध अगर लग रहा है, ठीक है,
बल लग रहा है, गुलामी बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग रहा है, जिसके कारण से वो ठोस रूप में आ जाएंगे, जिससे वहां पर आयन होते मुक्त नहीं होंगे। तो ठोस रूप में ये कैसे होंगे, कुचालक, मतलब अचालक, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे ही हम किसी इसको गलित अवस्था में ले जाते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास में यहाँ पर है NaCl, तो NaCl को जैसे हम पानी में घोलेंगे और घोलने के पश्चात हम देखेंगे तो उसमें Na+ और Cl- क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं। जब आयन बनेंगे, मुक्त आयन होंगे और उसके कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और तब गलित अवस्था में जो आयनिक ठोस होते हैं वो विद्युत के कैसे होते हैं, चालन करते, चालक होते हैं। ठीक है, आया बात समझ में यहाँ तक। तो ये NaCl का आपको डायग्राम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें NaCl में Cl- है और Na+ है। Cl कैसा है, बड़ा है, और Na होता है वो छोटा है। ठीक है, तो इसका ये डायग्राम है, देख लीजिए आप आराम से। हाँ जी, अब आप आगे देखते हैं। आगे हो जाता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस की अगर अपन बात करते हैं तो धात्विक ठोस मेटेलिक सॉलिड की अपन बात करें तो उसमें अवयवी कण जो होंगे वो कैसे होंगे, कौन होंगे, परमाणु होंगे। धात्विक ठोस के अंदर अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। परंतु अगर इसको दूसरा भी अवयवी कण कह सकते हैं, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धन आयन। ये समुद्र क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, धात्विक ठोस में दो तरह से अवयवी कण माने जाते हैं। पहला हो जाएगा इसमें गतिशील संयोजी इलेक्ट्रॉन, मोबाइल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, गतिशील संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और दूसरा माना जाता है इसमें धनावशेष भाग, मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं क्वार्टर, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्नेल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कर्नेल किस में होंगे, तो धात्विक ठोस में। ठीक है, कर्नेल किस में होंगे, धात्विक ठोस में। तो उसमें दो तरह के क्या माने जाते हैं, अवयवी कण माने जाते हैं। वास्तव में धातु की प्रत्येक परमाणु को दो अवयवी कण द्वारा निर्मित माना जाता है। वास्तव में धातु के प्रत्येक परमाणु को हम दो अवयवी कण द्वारा निर्मित माना जा सकता है, मानते हैं हम। दो तरह से इसमें अवयवी कण होंगे, पहला संयोजी इलेक्ट्रॉन, दूसरा धनावशेष भाग। ठीक है, जिसको क्वार्टर भी कह सकते हैं, कर्नेल भी कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जब आपके सॉलिड स्टेट में होंगे, धात्विक ठोस का निर्माण करेंगे, तो एक समुद्र का निर्माण करते हैं। समुद्र का मतलब आप देख सकते हैं चित्र में, जिसमें प्लस है और माइनस है। तो इस प्रकार से कोई भी धातु इसमें समुद्र का निर्माण होता है, धन आयन और साथ में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। ठीक है, बात रही इसमें बंध कौन सा होता है, तो बंध होगा इसमें नाम से क्लियर, धात्विक ठोस मतलब धात्विक बंध होगा। ओके, बात रही एग्जाम्पल की, तो इसमें आ जाएगा Mg ठोस, Mg ठोस, Na Ag Au, ये सारे धातु होंगे वो किस में आ जाएंगे, धात्विक ठोस में। ओके, अगला हो जाएगा सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस की बात की जाती है तो इसमें भी अवयवी कण कौन सा होता है, परमाणु होता है। ठीक है, इसमें देखा जाएगा अगर बंध की तो इसमें बंध होगा, सहसंयोजी बंध ही होगा। ठीक है, लेकिन कैसा होगा, प्रबल होगा, साथ में दिशात्मक होगा। ठीक है, प्रबल होगा और साथ में दिशात्मक सहसंयोजी बंध होगा। ओके, सहसंयोजी नेटवर्क ठोस होते हैं, वो भी कठोर और साथ में भंगुर होते हैं। वो भी कैसा होते हैं, कठोर और भंगुर, जैसे यहाँ पर हमने देखा था आयनिक ठोस में ऐसे। ठीक है, इसमें देखा जाएगा तो विद्युत के ये कैसा होते हैं, अचालक होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद हो जाता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है उसकी परत वाली सरता होती है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं आराम से। इसमें क्या होता है, परतों में सरता होती है, और परतों में सरकना होने के कारण से ये क्या करते हैं, इनमें परत होती है, आपस में सरकती रहती है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इस वजह से क्या होते हैं, ये ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का चालन करता है। ठीक है, ये विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट अपवाद है। बाकी जितने भी होंगे सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस, वो कैसे होंगे, कुचालक होते हैं। ठीक है, इनका गलनांक अगर देखा जाएगा तो अत्यंत उच्च होता है। गलनांक होता है कैसा होता है, अत्यंत उच्च होता है सहसंयोजी नेटवर्क ठोस का। ओके, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सिलिकॉन कार्बाइड, इसके बाद हो जाता है क्वार्ट्ज, इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज, SiO2। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, ये सारे क्या हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था सारा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होता है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका वगैरह, FCC BCC वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।